गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे अहिंसा के बारे में। जो लोग ये बोलते हैं कि हम अहिंसात्मकवादी हैं, हमें हिंसा पसंद नहीं है, अगर हम इस शब्द को गौर से देखें, इसकी गहराई में जाए तो वहाँ भी सूक्ष्म हिंसा ही होती है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक बार एक प्रेमी था जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि मैं उससे विवाह करूँ, लेकिन उस प्रेमी में, उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों को इस बात को कह सके, बगावत कर सके। उस अंदर बहुत डर था और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो लड़के वालों के घर जाकर उनसे कह सके कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। उसमें लड़ने झगड़ने की हिम्मत थी ही नहीं। बहुत ज़्यादा आलसी था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कायर था, डरपोक था बहुत। तो उसने क्या किया, उसने प्लानिंग करी कि मैं रात को लड़के वालों के घर के सामने जाकर डेरा डालूंगा और बोलूँगा कि मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे ही शादी करनी है। लड़ाई झगड़ा करने की, बगावत करने की उसके अंदर ताकत थी नहीं। तो वो वहाँ पर अपना डेरा जमा कर बैठ गया, अनशन करके बैठ गया कि मैं कुछ भी खाऊं पीऊंगा नहीं अगर तुमने इस लड़की की शादी मेरे से नहीं करवाई तो। अब जो लड़के का घर वाले थे, उसका बाप था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस चीज़ को देखकर। क्योंकि देखो, अगर हम किसी को सीधा मारते हैं, बंदूक दिखाते हैं, छुरी रखते हैं, चाकू रखते हैं उसके गले पर और धमकी देते हैं, तो वहाँ तो हम पुलिस को लेकर आ सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर सकते हैं कि इस चीज़ को ना होने दें। लेकिन जब हम किसी दूसरे को मारते हैं तो उसको रोकने का उपाय है, लेकिन जब हम खुद ही खुद को सताने लग जाते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो? ऐसी स्थिति में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसका बाप जो है वो बेचारा परेशान हो गया, घबरा गया। तो गांव में वो किसी एक समझदार व्यक्ति के पास गया और उससे जाकर बोला कि मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रखी है। तो उस फकीर ने, उस इंसान ने बोला कि चलो तुम चुपचाप अपने घर जाओ और मैं आता हूँ उस लड़के को दूर करने के लिए। तो वो जो फकीर था, समझदार व्यक्ति था, वो एक बूढ़ी औरत को लेकर आ गया और उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, वो जो लड़का अनशन करके बैठा था ना, उसके सामने ही वो भी एक अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर बैठ गई और बोली कि मुझे भी तुमसे ही शादी करनी है, उस लड़के से ही शादी करनी है, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं भी कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं। तो लड़का घबरा गया। अब अगर औरत वो जबरदस्ती उसके साथ कुछ करती तो वो उसको हटा भी सकता था दूर, लेकिन वो जब ऐसे बोली कि मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं, अनशन करके बैठूंगी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो वो लड़का वहां से डर गया, घबरा गया और वहां से उठकर भाग गया। तो अब आपको ये कहानी सुनकर क्या लगा कि ये अहिंसा थी या हिंसा थी? किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बदलना, किसी भी व्यक्ति को अपने रूल्स रेगुलेशन के थ्रू उसके जीवन को बदलना या अपनी बातों को दूसरे पर थोपना हिंसा ही होती है, वो अहिंसा नहीं होती। जैसे हर घर में हर माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर दिखाते तो ये है कि अहिंसा है, लेकिन वो अंदर हिंसा ही होती है। हर बाप सोचता है कि जो मेरा बेटा है वो मेरे की तरह बने, मेरे की तरह रहे। तो ये क्या है, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि बाप का ये अहंकार है कि मैं बड़ा हूँ और मेरा बेटा छोटा है, शरीर से बड़ा छोटा नहीं, वो सोचता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरा बेटा कम बुद्धिमान है। तो ये क्या हुआ, अहंकार हुआ, ये क्या हुआ, ईगो हुआ। दूसरा, वो जबरदस्ती उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, ये हिंसा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि गुरु होते हैं, वो गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्यों को यही समझाते हैं कि जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो आप लोग भी उठो, मैं जैसा खाना खाता हूँ वैसे आप लोग भी खाओ, जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ वैसे आप लोग भी पहनो, जो मेरा नजरिया है वो आप लोग भी अपनाओ। तो ये क्या है, ये अहिंसा थोड़ी ना है, ये भी तो हिंसा ही है ना। एक अहिंसा मारधाड़, एक हिंसा जो होती है मारधाड़, जो हमें दिख जाती है, और वो और एक होती है कि सूक्ष्म स्तर पर जो विचारों के माध्यम से हम दूसरे पर थोपते हैं, वो हिंसा बहुत सूक्ष्म होती है और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसी अहिंसावादी आप बिल्कुल भी मत बनिए, किसी पर भी अपने विचार मत थोपिए। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पेरेंट्स वो होता है जो बच्चे को स्वतंत्रता दे, जैसे भी बच्चा ग्रो करना चाहे, जैसे भी बढ़ना चाहे। एक अच्छा गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को बोले कि तुम मेरे जैसे नहीं, तुम अपने जैसे ही बनो।
क्योंकि ये अस्तित्व जो है वो दोहराता नहीं है चीज़ों को। एक बार जो व्यक्ति बन गया उस जैसा दोबारा कोई नहीं बनेगा। तो मित्रों, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी, यही एडवाइस, यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग किसी को भी अनुसरण मत करें। आप बिल्कुल गांधी जैसे बनने की कोशिश मत करें, आप सुभाष चंद्र बोस जैसे बनने की भी कोशिश ना करें, आप प्रधानमंत्री जैसे बनने की कोशिश ना करें, आप किसी का जो आइडियल एक्टर है आप उसकी तरह भी मत बने, आप अपने माँ बाप की तरह भी मत बनो, आप अपने गुरु की तरह भी मत बनो। हाँ, जिनमें जो चीज़ें अच्छी है ना, जो आपको मतलब आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, वो चीज़ें आप उनसे ग्रहण करो और फिर आप अपने जैसा ही बनो, ताकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सको। जब हम ये बोलते हैं ना कि हम उस जैसा बनेंगे, दूसरे जैसा, तो मतलब ये हुआ कि हम अपनी कदर नहीं करते, हम खुद पे भरोसा नहीं करते, हम खुद से प्यार नहीं करते, हम दूसरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे जैसा कोई भी नहीं बन सकता। हम नकलची बंदर बन सकते हैं, हम डुप्लीकेट कॉपी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो हमसे छिन जाएगी और उसमें हम बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए आप किसी और जैसा मत बनिए, आप सिर्फ अपने जैसा ही बनिए, तभी आप खुश रह सकते हो लाइफ में।